फैजाबाद जिले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज्यादा होने लगी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात दुर्गेश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गेश और 3-4 ऑटो ड्राइवर उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से अमावस्या से भी ज्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे दुर्गेश के पास आई और कहने लगी, मुझे रामपुर जाना है, चलोगे भैया? हाँ, क्यों नहीं। अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूंगा। मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। मैडम, आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए। घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूंगी। ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाओ। कुछ ही देर में दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 400 रुपये के इंतजार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ, आखिर वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाए और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। दुर्गेश ने उससे कहा, अभी एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। प्लीज मेरे पैसे दे दो, मुझे देर हो रही है। बुढ़िया ने बहुत ही हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में दुर्गेश की नजर सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है, क्या वो आपकी बेटी है? हाँ, वो ही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यही खड़ा हूँ। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही दुर्गेश के होश उड़ गए। उसे ठंडे मौसम में भी पसीने आने लगे। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा, तो देखा कि उसकी सीट पर 400 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसने मन में सोचा, आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची। उस दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता और रात को घर में आराम से सोने लगा।